हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, उसी को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्यारे, वो एक्सरसाइज 7.8 एनसीईआरटी वाला एक्सरसाइज है। उसी पर आधारित आज का क्लास रहेगा। तो पहले हेडिंग देख लीजिए क्या है। हेडिंग है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन definite integration as limit of sum, limit of sum मतलब योगफल की सीमा, योगफल की सीमा के द्वारा समाकलन। आज का टॉपिक ये है। आज का टॉपिक ये है, मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है लिमिट ऑफ सम, यानी सम के लिमिट का यूज करके। सम जैसे सिग्मा होता है, सम यानी सिग्मा, और लिमिट 11th का टॉपिक है, वो आप जानते भी हैं। यानी सम यानी सिग्मा में लिमिट का प्रयोग करके हम लोग इंटीग्रेशन को करेंगे, यानी योगफल की सीमा के द्वारा समाकलन। कैसे होता है, मतलब इंटीग्रेशन जो है लिमिट ऑफ सम से कैसे बनता है, आइए हम आपको बताते हैं। उसके लिए एक बेहद आसान फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो सुनिए क्या है फॉर्मूला। क्या पढ़ रहे हैं आपको पता चल गया ना। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मेथड से नहीं, लिमिट ऑफ सम से। तो भैया इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ सम से बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ एक्स, उसे ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेट करना है, और अगर इसी को लिमिट ऑफ सम में बदलना हो तो फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी फंक्शन f(x) को a से b तक इंटीग्रेट करना है और लिमिट ऑफ सम से इंटीग्रेट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, या h टेंस टू 0 भी लिख सकते, दोनों सही है ना। n टेंस टू इन्फिनिटी लिख के बनाओ या h टेंस टू 0 लिख के बनाओ, दोनों सही है। सिग्मा फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। ये होता है फॉर्मूला। एक बार फिर से देख लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डाल के बनाओ या h टेंस टू 0 डाल के बनाओ। ऐसे ज्यादातर हम h टेंस टू 0 डाल के ही बनाएंगे। सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n
H इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को लिमिट ऑफ सम यानी योगफल की सीमा कहते हैं, इसी फॉर्मूला को। बहुत आसान है इस फॉर्मूला का यूज करना। पहले कुछ बात याद रखिएगा, इसमें सबसे बेहतरीन बात याद रखिएगा कि ये जो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट है और ये जो लोअर लिमिट है, यानी अगर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो फॉर्मूला n इंटू एच के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। यानी b माइनस ए का वैल्यू n इंटू एच के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और समझाते चले। सिग्मा के नीचे r है तो सिग्मा का वेरिएबल r हुआ, सिग्मा का वेरिएबल r हुआ, सिग्मा का चर r हुआ, सिग्मा का चर r हुआ। लिमिट के नीचे या तो n है या तो h है, यानी लिमिट के लिए वेरिएबल का काम h करेगा, लिमिट के लिए वेरिएबल का काम h करेगा, लिमिट के लिए चर का काम h करेगा, लिमिट के लिए चर का काम h करेगा। किसका वेरिएबल कौन है पहचान गए? सिग्मा के लिए वेरिएबल r है और लिमिट के लिए वेरिएबल h है। ज्यादातर हम लोग h टेंस टू 0 का ही प्रयोग करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सिग्मा के लिए वेरिएबल r और लिमिट के लिए वेरिएबल h। b माइनस ए का वैल्यू n इंटू एच के बराबर होता है। अब आइए कैसे बनता है क्वेश्चन बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए प्लीज, आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके नोट कीजिए, हटा दे इसको। चलिए, ये तीन फॉर्मूला भी आप ख्याल रखिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज यानी एपी जीपी एचपी का ये फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ते हैं उसी चैप्टर में। पहला, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n r, जिसका फुल फॉर्म होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n का फॉर्मूला आप जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर होता है। यानी आप डायरेक्ट याद रखो, सिग्मा r का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है। दूसरा, सिग्मा r स्क्वायर फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू n, इसका फुल हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, ये होता है फॉर्मूला, बटे 6। और तीसरा फॉर्मूला है सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n r क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से ख्याल रखना है। सिग्मा डायरेक्ट याद रखिए, सिग्मा r बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, सिग्मा r स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, सिग्मा r क्यूब बराबर n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट कर लो प्यारे इसको, चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आइए एक्सरसाइज 7.8 एनसीईआरटी का हम बनाते हैं। हटा दे क्या इसको। एक्सरसाइज 7.8 बहुत आराम आराम से काम करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन है x dx a से लेकर के b तक। अब देखो क्या क्या करना चाहिए, समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले आपको पता है कि इंटीग्रेशन x का करना है, तो आप उसे fx मान लें, यानी fx बराबर x हो गया। उसके बाद आप फॉर्मूला में, अगर आप फॉर्मूला को देखेंगे, फॉर्मूला यही है, तो फॉर्मूला को देखेंगे तो f के अंदर a प्लस आर एच है। ये जो आप a देख रहे हो, यह a लोअर लिमिट है और कुछ नहीं है, यह जो a है वो लोअर लिमिट है। तो फॉर्मूला में f के अंदर a प्लस आर एच है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ x को हटा के a प्लस आर एच रख दो। दोनों तरफ x को हटा के a प्लस आर एच रख दो, तो f ऑफ a प्लस आर एच बराबर a प्लस आर एच हो जाएगा, है ना। जो फॉर्मूला है लिमिट ऑफ सम का, उसमें f के अंदर a प्लस आर एच चाहिए, तो हमने इसमें दोनों तरफ से x को हटा करके a प्लस आर एच रख दिया। यहां जो a है वो लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट यहां a का a है, तो वैसे का वैसे ही रहने दो, हो गया। अब अगली बात निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर n इंटू एच होता है ये, ठीक है। हमेशा ये तीन काम, पहले fx क्वेश्चन से लिख लेना, फिर x को हटा के a प्लस आर एच रख करके उसको सॉल्व कर लेना, फिर b माइनस ए निकाल लेना, सब निकल गया। यहां अपर लिमिट लोअर लिमिट b और a ही है, इसलिए सारा आंसर b और a के टर्म में रह गया। आइए सॉल्व करते हैं। भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। अब आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिए प्लीज। चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, हो गया। चलिए, यहां पर h है, रहने दीजिए, बगल में एफ ए प्लस आर एच है, तो एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू ए प्लस आर एच ही है, तो ए प्लस आर एच लिख दीजिए। आराम से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, h से अंदर गुना कर दीजिए, यह a इंटू एच हो जाएगा, और h से गुना इसका करोगे तो r इंटू एच का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एक काम करिए, यहां तक तो आप समझ गए, h से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां तक समझ गए। अच्छा, एक चीज इसमें ना एक फॉर्मूला और शामिल कर लीजिए, फॉर्मूला नंबर 4, इसको भी शामिल कर लीजिएगा। क्या है देखिए, देखिएगा ये वाला सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n इंटू a। अब गौर से देखिए, यहां सिग्मा के नीचे r है, तो सिग्मा का वेरिएबल r है, लेकिन यहां वेरिएबल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिग्मा का वेरिएबल r है और यहां वेरिएबल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो रूल कहता है कि अगर सिग्मा के अंदर वेरिएबल नहीं हो, तब अगर आप सिग्मा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस नंबर को अपर लिमिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस नंबर को अपर लिमिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी a इंटू एन के बराबर हो जाएगा। समझे? सिग्मा के अंदर अगर वेरिएबल नहीं हो, जैसे सिग्मा के नीचे r है तो r वेरिएबल है, इसमें r तो कहीं भी नहीं है, तो सिग्मा का रूल कहता है कि अगर सिग्मा के अंदर वेरिएबल नहीं हो तो यहां वाले नंबर को अपर लिमिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका वो आंसर हो जाएगा।
ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, हम ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, कहाँ थे हम लोग? आइए इसको सॉल्व कर रहे थे। अब आइए देखिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब एक काम कीजिए, ये और ये प्लस में है तो प्लस में सिग्मा अलग अलग हो सकता है, तो r बराबर 1 से लेकर के n a इंटू एच हो जाएगा। फिर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n r इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा। यहां अच्छे से देख लो, अच्छे से देखो, देख रहे हो तो अच्छे से देखो। चलिए, थोड़ा सा ये इधर और जाएगा और हमें लगता है काम इसका यहीं पर हो जाएगा। चलो आइए, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। ओके, चलो, लिमिट h टेंस टू 0। चलो, बाहर में तो यही है। अब गौर कीजिएगा, सिग्मा के नीचे r है, इसका मतलब सिग्मा का वेरिएबल r है और इसमें वेरिएबल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसको अपर लिमिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ah को अगर n से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा ANH, बहुत बढ़िया, प्लस। अब यहां आइए, देखो यहां वेरिएबल है कौन, तो r है, इसका मतलब h स्क्वायर कांस्टेंट है, तो आप h स्क्वायर बाहर कर लो। तो जैसे ही h स्क्वायर बाहर करोगे तो अंदर कौन बच जाएगा, r, यानी सिग्मा r बच जाएगा, h स्क्वायर बाहर कर लोगे तब। तो सिग्मा r का फॉर्मूला हम यहां लिखा दिए हैं। सिग्मा r का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो डाल दीजिए यहां पर n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छे से समझना है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये देखो, लिमिट h टेंस टू 0 ANH। अब एक बात बताइए, h स्क्वायर का मतलब यहां h कितनी बार हुआ, 2 बार। h स्क्वायर का मतलब h कितनी बार हुआ, 2 बार। तो एक h इस n को दे दीजिए, बाहर वाले n को, तो n इंटू एच हो जाएगा, और एक h अंदर में दे दीजिए, तो क्या ये NH प्लस h हो जाएगा? हाँ सर, और नीचे में 2। बोलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर? नो सर, दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। समझे क्या किए थे? यहां 2h था तो एक h इस n को दे दिए और एक इस अंदर वाले को दे दिए। अब ऐसा क्यों किए समझ लो। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए, a का a, अब बगल में कौन है, NH। देख लो यहां NH का वैल्यू b माइनस a है, रख दो। अच्छा सर, b माइनस a, फिर प्लस यहां भी NH का वैल्यू b माइनस a है, रख दो। यहां भी NH का वैल्यू b माइनस a है, रख दो। अब बगल में प्लस h है और नीचे में 2 है, रख दो। हो गया। चलिए, अब लिमिट को सॉल्व कीजिए। लिमिट क्या कहता है कि h का वैल्यू क्या रखो, 0। तो जहां भी आपको इसमें h दिखाई दे वहां रख दो 0। तो भैया इसमें h तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वैसे ही लिख लो बस मल्टीप्लाई करके, तो ab माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देख लो, यहां h दिखाई दे रहा है, तो यहां h रखोगे 0 तो खत्म। तो ये b माइनस a बचेगा और यहां से भी b माइनस a बचेगा, क्योंकि s तो रख दोगे 0, s तो रख दोगे 0, तो यहां से भी b माइनस a, यहां से भी b माइनस a। इसका मतलब ये हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर, अब बट्टा 2 होगा। चलो, बहुत बढ़िया सर। आइए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 2। यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस ये b माइनस a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस 2ab, ये हो जाएगा क्या, तो ये से ये भाई साहब कट गया। तो बता दीजिए फाइनली कितना बच गया, फाइनली कितना बच गया बता दीजिए। यहीं पर लिख देंगे, यहीं पर लिख देंगे, बोलिए कितना बच गया।
बोलिए कितना बच गया? बी स्क्वायर अकेला है तो बी स्क्वायर लिख लीजिए, और अच्छा एक गड़बड़ हुआ है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab ना होगा, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर अकेला है लिख दिए, फिर ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर गया तो माइनस ए स्क्वायर बचा, और नीचे में कितना है 2, तो ये इसका आंसर आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इसका आंसर आया। समझे? हाँ सर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और अगर आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करके भी लिमिट रखते तो आंसर यही आता बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और इस प्रोसेस से बनाए फिर भी आंसर यही आए। चलिए और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं हम आपको, नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हार्ड नहीं है, बस प्रोसेस है, हार्ड नहीं है। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन 0, 5 और x प्लस 1, यही है। आइए शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्या करो, आप fx लिखो, बोलो fx कौन है? x प्लस 1 है। इसी में आप x को हटा के a प्लस आर एच रखो, a प्लस आर एच, यहां भी रखो x को हटा के, यहां भी रखो x को हटा के a प्लस आर एच, और बगल में 1 है तो 1 रहने दो। a मतलब लोअर लिमिट जो 0 है इस बार, तो यहां रख दोगे 0, तो सिर्फ बचेगा आर एच प्लस 1, f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू आ गया। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसे आप NH कहते हैं, यानी NH बराबर b माइनस ए, ये निकाल लो। b जो अपर लिमिट इस बार 5 है, और a जो लोअर लिमिट 0 है, यानी कितना बचा 5। फिर से उतना ही कुछ निकाले जितना हम पिछली बार निकालना था, f a प्लस आर एच निकाल लिए, NH निकाल लिए। अब लगाइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n h इंटू f a प्लस आर एच होता है। रखिए सबका वैल्यू, रखा जाए सबका वैल्यू। लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, बगल में h, एफ ए प्लस आर एच, एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू आर एच प्लस 1 आया है, लिख दीजिए आर एच प्लस 1, ये ना है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये वाला। फिर लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, अंदर h से करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये आर एच स्क्वायर प्लस h हो जाएगा। चलिए लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा अलग अलग कर दो, तो सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n आर एच स्क्वायर, फिर प्लस सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n h, ये हो गया। अब सबका फॉर्मूला आपको पता है, डालिए। ओके चलिए पुट कीजिए सबका फॉर्मूला। लिमिट h टेंस टू 0, अब यहां देखिए इसमें जो वेरिएबल r है, लेकिन h स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसे बाहर कर लो। अगर h स्क्वायर को बाहर कर लोगे तो अंदर में बच जाएगा r, और सिग्मा r का वैल्यू n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, लिखा दिए पीछे, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, लिखा दिए। फिर प्लस, अब गौर से देखो यहां वेरिएबल है ही नहीं, सिग्मा का वेरिएबल r है, तो यहां r तो है ही नहीं, तो जब r नहीं है तो इसको अपर लिमिट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी n इंटू एच हो जाएगा।
सिग्मा का वेरिएबल पहचानना कैसे है, सिग्मा के जो नीचे रहता है वेरिएबल उसी को कहते हैं। तो वेरिएबल आर है, इसमें आर नहीं है तो अपर लिमिट से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला आपको ये वाला यहां पर बता दिया गया, देख लो। ठीक है, चलिए आइए अब क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर वही पुरानी बात, यहां h 2 बार है तो एक h इस n को दे दो, एक h इस अंदर को दे दो। इस n को दोगे तो nh हो जाएगा और एक h अंदर वाले को दोगे तो nh प्लस h हो जाएगा। सुना क्या किए, h स्क्वायर का मतलब हुआ 2h, तो एक h इसको दे दिए और एक अंदर वाले को दे दिए और नीचे में 2 अब प्लस nh। अब पुट कीजिए सबका वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, nh है बाहर में तो n इंटू h का वैल्यू 5 है, यहां 5 इंटू nh का वैल्यू 5 प्लस h और नीचे में 2, यहां भी nh है जिसका वैल्यू 5 है। चलो अब लिमिट के अनुसार h कितना रखना है, 0। इसमें आपको जहां जहां h दिखाई दे रहा है वहां वहां रखो 0। अगर यहां h के जगह पर रख दोगे 0 तो बचेगा 5, तो 5 इंटू 5 25/2 अब प्लस 5, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 10 यानी 35/2, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा 35/2। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, जल्दी से आप पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.8 जल्दी से नोट कीजिए पॉज करके, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। चलिए अब आप लोग धीरे धीरे प्रोसेस समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन x स्क्वायर फ्रॉम 2 to 3। चलिए इसको करना है, चलिए इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर को, तो हम fx बराबर इस बार लेंगे x स्क्वायर। फिर से वही काम, जहां जहां x है उसको हटा के a प्लस आर एच रखिए, a प्लस आर एच यहां भी और a प्लस आर एच यहां भी रखोगे। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा। x को हटा के a प्लस आर एच रखे हैं, a का मतलब लोअर लिमिट जो 2 है तो 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करो तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab करोगे तो 4rh आ जाएगा। चलिए f ऑफ a प्लस आर एच आ गया। अब एक चीज और निकाल लो, कौन, n इंटू एच जिसे b माइनस a कहते हैं। तो भैया b कितना है 3, a कितना है 2, तो 3 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 1। बस फिर से सब कुछ निकल गया। अब लगाइए इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n h इंटू एफ ए प्लस आर एच। आइए करते हैं पुट सम का वैल्यू। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n h इंटू एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू यही आया है, क्या आया है 4 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर और फिर 4rh, 4rh ये आया है। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, h से करो अंदर मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये 4h प्लस आर स्क्वायर एच क्यूब
प्लस 4RH², ये हो जाएगा। ठीक है, अब सबको सिग्मा अलग अलग कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 करो, सिग्मा इसको भी दे दो, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n 4h को दे दिए, फिर प्लस सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n r²h³ को दे दिए, फिर प्लस सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n 4RH² को दे दिए। सही है। अब हम क्या करेंगे, सबका फॉर्मूला पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 आई। यहां गौर से देखो, सिग्मा के अंदर वेरिएबल नहीं है, मतलब r तो नहीं है ना, सिग्मा के नीचे r है, इसमें r नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4NH हो जाएगा, प्लस यहां h³ कांस्टेंट है, r² वेरिएबल है, तो h³ बाहर हो जाएगा, अंदर में बच जाएगा r², और r² का सिग्मा होता है, लिखा दिए है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बटे 6, फिर प्लस यहां 4 और h² दोनों कांस्टेंट है, तो 4 भी बाहर h² भी बाहर, तो 4 भी बाहर h² भी बाहर, तो कौन बच जाएगा r, यानी सिग्मा r, और सिग्मा r का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, ये होता है। तो हमने सबका फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आइए थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल और फिर आंसर के पास पहुंच जाएंगे। इतना पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। तो एक छोटा सा काम करना चाहते हैं तो 2 2 जा 4 इसको काट लीजिए। चलिए ठीक है, आइए करिए नोट, इसको पॉज करके कर लिए। अब देखिए जो जो लिखा है लिखो। क्या लिखा था याद है? लिमिट h टेंस टू 0 लिखा हुआ है, फिर यहां पे 4NH लिखा हुआ है प्लस। अब यहां चलते हैं, यहां इस जगह पे यहां देखिए h 3 बार है, तो एक h इसमें से इसको दीजिए, एक h इसको दीजिए, एक h इसको दीजिए। यहां 3 h है, एगो इसको दीजिए, एगो इसको दीजिए, एगो इसको दीजिए, तो कैसा हो जाएगा बोलिए? ऐसा हो जाएगा NH इंटू NH प्लस H इंटू 2NH प्लस H अब बटे 6। तीनों को हमने बारी बारी H दे दिया, इसको भी दे दिया NH हुआ, NH प्लस H हुआ, 2NH प्लस H हुआ बाय 6। देखो यह लिखा हुआ है। अब यहां पहुंचिए, यहां भी 2 तो चलो 2 बचा हुआ रहेगा, और यहां भी H 2 बार है, तो एक H इस N को दीजिए, एक N प्लस 1 को दीजिए, यानी 2 जो था वो बचा हुआ है बाहर पे, तो एक देंगे N को तो NH बचेगा, एक N प्लस 1 को तो NH प्लस H बचेगा, और नीचे में तो कुछ नहीं बचा हुआ है क्योंकि 2 2 जा 4 तो पहले ही कर चुका है वो। ओके चलिए अब आइए, अब गौर से देखिए प्यारे, N इंटू H का वैल्यू कितना आया है? 1। पुट करिए, जहां जहां NH है वहां वहां 1 रखिए, तो यहां NH के जगह 1 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, यहां NH के जगह 1 रखोगे तो 1 इंटू 1 प्लस H, यहां 1 रखोगे तो 2 प्लस H, नीचे में 6, फिर प्लस यहां 1 रखोगे तो 2 बचेगा, और अंदर में बचेगा 1 प्लस H। NH के जगह पे हमने 1 रख दिया, बात खत्म। अब H का वैल्यू क्या है? 0, तो जहां जहां H है वहां वहां रखो 0, तो ये 4 हो गया, प्लस H के जगह पर रखेगा 0 तो ये 1 बचेगा, ये 2, तो 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, तो 2 बाय 6। समझा? यहां भी H रखे 0 तो 1 आया, यहां भी H रखे 0 तो ये 2 आया, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 2 बाय 6।
यहां रखे h0 तो ये 1 आया, 1 इंटू 2 2, तो 4 और 2 6, और 2/6 को हम काट करके 1/3 बोल सकते हैं, और एलसीएम लेके सॉल्व करने पर ये 19/3 हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, यानी इस क्वेश्चन नंबर 3 का 19/3 आया। बहुत बढ़िया, नोट कीजिए, कीजिए नोट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए, इसको 4 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, 1 4 x² माइनस x dx, ये क्या है? आराम से समझो कैसे बनेगा ये, ठीक है। चलिए फिर से बताइए, तो यहां fx कौन है? fx ये है, x² माइनस x है। इसी में जहां जहां x है उसको हटा के a प्लस RH डालो, a प्लस RH डालो, तो यहां भी a प्लस RH का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां भी a प्लस RH हो जाएगा। समझ रहे हो? a प्लस RH का होल स्क्वायर, यहां भी a प्लस RH हो जाएगा। जहां जहां x था वहां वहां हमने a प्लस RH रख दिया। अच्छा चलो, लोअर लिमिट 1 ही है। a मतलब लोअर लिमिट जो हमारा 1 है, ये 1 प्लस RH का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो, यहां 1 प्लस RH हो गया। ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2RH हो गया। माइनस से करो तो -1 माइनस RH, ये हो गया। ये और ये कट गया, तो बचा r² h²। 2RH में से RH गया, कितना बचा? r इंटू h। चलो fa प्लस RH का वैल्यू आ गया। आखिरी क्या है हम लोग का? n इंटू h, जिसको हम लोग b माइनस a बोलते हैं। b मतलब अपर लिमिट जो हमारा 4 है, a मतलब लोअर लिमिट जो हमारा 1 है, यानी कितना आ जाएगा? 3। चलिए हो गया क्या? ओके। अब क्या कीजिए, लगाइए फॉर्मूला। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n h इंटू f ऑफ a प्लस RH, यही होता है फॉर्मूला। आइए सबका वैल्यू पुट करिए। ये है लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n h इंटू fa प्लस RH। fa प्लस RH का वैल्यू कितना आया है? r² h² प्लस r इंटू h आया है। लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, अंदर पहले h से करो मल्टीप्लाई, ये r² h का क्यूब हो जाएगा, और प्लस ये RH² हो जाएगा। ठीक है सर। लिमिट h टेंस टू 0, एक काम करो, प्लस में सिग्मा अलग अलग कर सकते हैं, कर दो। कितना हो जाएगा? सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n r² h का क्यूब प्लस सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n r इंटू h²। चलो यही होगा। आइए पहले इतना आप पॉज करके नोट करिए, तो करिए नोट। लेके चलते हैं अगले
स्लाइड के ऊपर नोट कीजिए, इसको कर लिए। अब देखिए क्या है बाहर में, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिएगा यहां पे, यहां h क्यूब कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का जो सिग्मा होता रख दीजिए। ये h क्यूब बाहर हो गया, अंदर में आर स्क्वायर का सिग्मा होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। आर स्क्वायर का जो सिग्मा होता है वो हमने लिख दिया, फिर प्लस, यहां h स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, बचेगा r का जो सिग्मा होता लिख दीजिए, यानी h स्क्वायर बचेगा r का सिग्मा होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये सब कहां से आ रहा है आपको पता होना चाहिए, हम शुरू में ही लिखा दिए हैं, यहां पर देख लो, सबका वैल्यू हम यहां पर लिखा दिए, देख लो, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब, सिग्मा आर कितना होता सब लिखा हुआ है। ओके सर, चलिए यहां है हम लोग, आइए, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां h 3 बार है, इसको दीजिए, इसको दीजिए, इसको दीजिए, इसको दीजिएगा तो n इंटू एच, फिर n इंटू एच प्लस एच, फिर उसको दीजिएगा तो 2nh प्लस h, अब बट्टा में 6, फिर प्लस, यहां भी h 2 बार है, इसको दीजिए, इसको दीजिए, ये nh, फिर nh प्लस h, अब बट्टा में 2। बहुत बढ़िया। अब क्या कीजिए, NH का जो वैल्यू निकाले हैं वो रख दीजिए। NH का वैल्यू कितना निकाले हैं, ये तो देख लो, N इंटू एच का वैल्यू 3 आया है तो 3 रखो, यहां NH के जगह पे 3, ये हो जाएगा 3 प्लस h, NH के जगह पे 3 तो 3 प्लस h, यहां NH के जगह पे रखोगे 3 तो 3 दूनी 6 प्लस h हो जाएगा, नीचे में 6 पहले से है, फिर प्लस, यहां NH हमारा 3 है, यहां NH हमारा 3 है तो 3 प्लस h आएगा, अब बट्टे में 2। बात समाप्त। अब रख दो h का वैल्यू, h का वैल्यू क्या है, रखो 0, रखो तो h 0, तो शुरू वाला 3, यहां रखोगे h 0 तो ये भी 3, यहां रखोगे h 0 तो ये 6, और नीचे में 6 बचेगा, यहां रखोगे h के जगह 0 तो बाहर वाला 3, यहां रखोगे h के जगह 0 तो वो भी 3 हो जाएगा, अंदर वाला भी, और नीचे में 2। तो क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, ये 6 से ये 6 कट गया, तो यहां आ जाएगा 9 ये वाला, और यहां आ जाएगा 9/2। एलसीएम ले लो तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 9 27/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 27/2 होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए, 27/2 करिए नोट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर लेते हैं, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 1 e⁻x dx, यही है। चलिए कैसे होगा देखिएगा आराम से। सबसे पहले तो आपको fx पता होना चाहिए कितना है, e⁻x है। अगली बात, इसी में आप x को हटा के a प्लस RH रखो, तो यहां भी x को हटा के रख दो, x को हटा के रखे a प्लस RH, तो यहां भी x को हटा के a प्लस RH रख दिए। a मतलब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट -1 है, e के पावर
-1 प्लस RH आ गया, है ना। एक और काम कर सकते हैं चाहे तो आप, क्या पावर प्लस में है तो e के पावर -1 इंटू ई का पावर RH ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर, इंटू में बेस से मैं पावर जोड़ोगे तो फिर से यही आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अगली बात, e के पावर -1 का मतलब 1/e हुआ, तो यह e का पावर RH बट्टे e भी तो लिख सकते हैं। e का पावर -1 का मतलब 1/e हुआ, तो 1/e हुआ तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। चलिए अगला चीज क्या निकाल लेना है, NH। कौन निकाल लेना है, NH। आइए, तो NH किसको कहते हैं, B-A को कहते हैं, B-A को कहते हैं। B मतलब अपर लिमिट जो हमारा 1 है, -A मतलब लोअर लिमिट जो हमारा -1 है, तो कितना आ जाएगा 2। अब आइए, सब कुछ आ गया, फिर से लगाइए फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n h इंटू f ऑफ a प्लस r h के बराबर होता है। अब सबका वैल्यू बारी बारी डालिए प्लीज, डालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n h इंटू एफ ए प्लस आर एच है, तो एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू कितना आया है देख लो, ई का पावर आर एच, ई का पावर आर एच बट्टे ई, ये आया है। आराम से और अच्छे से सुनिएगा बस। लिमिट h टेंड्स टू 0। एक बात बताइए, सिग्मा का वेरिएबल कौन है, r। इसका मतलब h और e दोनों कांस्टेंट है, बाहर कर लो। तो सिग्मा से बाहर करोगे तो यहां फंसेगा, h/e यहां बाहर होगा, अंदर बच जाएगा सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n e का पावर RH। समझा, सिग्मा के लिए वेरिएबल का काम r कर रहा है, इसका मतलब h और e अचर हुआ, कांस्टेंट हुआ तो बाहर कर लिए, h को भी और e को भी बाहर कर लिए। h और e कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 h/e। अब आपको पता होना चाहिए, आप सिग्मा यहां से तोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार ये सिग्मा r स्क्वायर या सिग्मा r³ नहीं है, तो सिग्मा हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, तो r का मान इसमें रखते जाओ 1 से लेकर के n तक और प्लस डालते जाओ। तो r का मान यहाँ 1 रखोगे तो e का पावर h आएगा, फिर प्लस r का मान 2 रखोगे तो e का पावर 2h आएगा, फिर प्लस r का मान 3 रखोगे तो e का पावर 3h आएगा, फिर प्लस। इसी तरीके से चलते चलते लास्ट में r का मान n रखोगे तो e का पावर nh आएगा। ये देखो ऐसे सिग्मा तोड़ दिए। क्या किए, सिग्मा में r का मान 1 से लेके n तक रखें, और जितनी बार r का मान रखेंगे उतनी बार प्लस रखेंगे। तो यहाँ r के जगह पर 1 रखे तो e का पावर h आ गया, फिर यहाँ 2 रखे तो e का पावर 2h आ गया, यहाँ 3 रखे तो e का पावर 3h आ गया, डॉट डॉट लास्ट में n रखे तो e का पावर nh हुआ। मतलब r का मान 1 से कहां तक जाएगा, n तक। तो यहां पर r का वैल्यू 1 से लेके n तक रख दिया। सर अब क्या करेंगे, आइए बताते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h/e। अगर आप ठीक से देखिए तो यह GP है, GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे पहचानते हो, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि अगले वाले से पिछले वाले को भाग करो, इसको इससे भाग करो, इसको इससे भाग करो, सेम आएगा। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी में सम का फॉर्मूला होता है। जिस प्रकार एपी में सम का फॉर्मूला होता है, उसी प्रकार जीपी में भी सम का फॉर्मूला होता है फॉर जीपी। तो जीपी में भैया एसएन का फॉर्मूला होता है, एसएन बराबर ए इंटू
आर का पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन, ये होता है। ये जीपी में सम का फॉर्मूला होता है। एस एन बराबर ए इंटू आर का पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो किसका क्या हुआ? कॉमन रेशियो का मतलब अगले वाले को पिछले वाले से डिवाइड करो। तो निकाल के देखो तो, अगर अगले वाले को पिछले वाले से डिवाइड करोगे मतलब e के पावर 2h को e के पावर h से डिवाइड करोगे तो आपको पता है ये डिवाइड में है, डिवाइड में है, बेस सेम है, तब पावर माइनस करोगे तो e का पावर 2h माइनस h, यानी e का पावर कितना आ जाएगा h। e का पावर क्या आ जाएगा h। तो कॉमन रेशियो का वैल्यू e का पावर h आ गया। अब इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, इसका सम हो जाएगा। डालिए, बताइए फॉर्मूला क्या है। शुरू में है a, तो एक जगह a का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म जो e का पावर h है। आराम से सुनो, इसका हम सम कर रहे हैं और सम का ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला। तो शुरू में है a मतलब फर्स्ट टर्म जो लिखे e का पावर h, फिर इंटू r का वैल्यू कितना आया है? e का पावर h का होल पावर n, r का पावर n हो गया, फिर माइनस वन, और नीचे में r माइनस वन, तो r का वैल्यू कितना है? e का पावर h माइनस वन। समझे? तो ये जीपी है और जीपी के सम का ये फॉर्मूला लगा दिए, a रख दिए, r का जो वैल्यू आया था यहां वो रख दिए, पावर में n, बगल में माइनस वन बटे r माइनस वन रख दिए। इतना तक सही है। पहले इसको पॉज कर नोट कीजिए था, पॉज करके नोट कीजिए, बन गया है क्वेश्चन। पॉज करके नोट कीजिए। चलो आइए लेके चलते इसको अगले स्लाइड पर, नोट कीजिए इसको। आइए, क्या था याद है? लिमिट h टेंस टू 0 था, h बाय ई था, इंटू ई का पावर यहां h भी था, और यहां देखो यहां तक लिख दिए। पावर पावर का मल्टीप्लाई होगा तो e का पावर nh माइनस वन बट्टे e का पावर h माइनस वन, मतलब e का पावर nh माइनस वन और बट्टे e का पावर h माइनस वन, ये बचा। अब ये nh जो देख रहे हो उसका वैल्यू हम लोगों को आया है, nh का वैल्यू कितना आया है? 2। पहले वो रख दो और रखो आराम से, हड़बड़ा मत, ध्यान सुनते रहना अच्छे से बस। लिमिट h टेंस टू 0 है ना, ओके। यहां थोड़ा देखो तो अच्छे से, पहले ये h बाई ई है, तो क्या हम इसको 1 बाई ई इंटू ई का पावर h इंटू NH का वैल्यू 2 है तो e का पावर 2 माइनस वन, अब बट्टे नीचे में e का पावर h माइनस वन है, ये वाला h उठा के हम यहां लिखना चाहते हैं। यहां पर इस h को हम इसके नीचे फिट किए, कैलकुलेशन करोगे तो वापस ये h पलट के ऊपर ही चला जाएगा। अब यहां पर क्यों फिट किए बताते हैं, पहले आप यहां तक समझ गए क्या? इस वाले h को इसके नीचे फिट किए, बाकी सब अपने जगह पे है। 1 बाई ई है, ये अपने जगह पर है, NH के जगह पे 2 रख दिए, सब अपने जगह पे है। ठीक है सर, अब अच्छे से देखो, अब गौर से देखो, तो ये 1 बाई ई अचर है और यह भी अचर है, बाहर कर सकता है। क्यों? क्योंकि लिमिट में नीचे h है, इसका मतलब h चढ़ हुआ लिमिट के लिए, सिग्मा तो हट चुका है, लिमिट के लिए चढ़ h हुआ, इसका मतलब 1 बाई ई बाहर कर सकते हो, ये बाहर कर सकते हो। पहले बाहर कर लो, तो ई स्क्वायर माइनस वन बाहर हो गया। ठीक है, ई स्क्वायर माइनस वन बाहर हो गया, ये वाला चीज बाहर हो गया। अब 1 बाई ई का मतलब नीचे में ई भी बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, देख लो यहां पर। अब 1 बाई ई का मतलब ई भी बाहर हो गया, तो अंदर क्या बच गया? लिमिट h टेंस टू 0 e का पावर h और नीचे e का पावर h माइनस वन बटे h बचा। अब देखिए लिमिट में एक फॉर्मूला होता है,
x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बट्टे एक्स, अगर ऐसा रहे तो वैल्यू 1 होता है। ये लिमिट का फॉर्मूला है। लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बट्टे एक्स रहे तो वैल्यू कितना होता है 1। अब आप समझदार हैं, समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये जो बाहर में है e स्क्वायर माइनस 1 बट्टे ई रहने दीजिए। अब गौर से देखिए, चलो ठीक है ऊपर वाला तो रहने दो। h का मान कितना है 0, तो यहां पर h का मान रखोगे 0, यहां देखो h का मान रखोगे 0 तो e का पावर 0 कितना हो जाएगा 1। लेकिन नीचे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, देखो क्या ये हूबहू लग रहा है इसके जैसा देखने में। e का पावर x माइनस 1 बट्टे एक्स, तो e का पावर h माइनस 1 बट्टे एच, इस पूरे का लिमिट कितना होता है 1, यहां 1 लिख दो। ये वाला 1 कैसे हुआ, h का मान रखे 0, तो h का मान रखोगे 0 तो e का पावर 0 1। तो फाइनल आंसर जो आ गया वो आपका e स्क्वायर माइनस 1 बट्टे ई आ गया। मन करे तो अलग अलग कर दो, तो ये वाला e अगर e स्क्वायर को दोगे तो कट के e बचेगा, फिर माइनस ये वाला e इसको दोगे तो कट के 1/e बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5 भी बन जाता है और अपना आंसर मिला लेने का चाहिए। हाँ बिल्कुल सही आंसर है ना। एक क्वेश्चन और बच गया 7.8 का, वो भी हम लोग कर लेंगे। अब इसका आखिरी टॉपिक बचेगा, आज जो पढ़े हैं उसका उल्टा। आज हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ सम से बनाना। अगले वीडियो में पढ़ेंगे लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रेशन से बनाना, मतलब इस टॉपिक का उल्टा पढ़ेंगे अगले वीडियो में। एक क्वेश्चन और बच गया है इस टॉपिक का, अगले क्लास में करा करके फिर हम उस नए टॉपिक पर बात करेंगे। फिर आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल का काम बहुत पसंद आ रहा होगा, लाजवाब तरीके से आपके लिए मददगार साबित हो रहा होगा। और अगर हो रहा है तो जरूर अधिक से अधिक इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।